मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद मनोज तिवारी जी से कि वो दिल्ली सरकार की नाकामियों का आरोप पत्र आपके समक्ष रखें। आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी। दोस्तों, जैसा आप सबको पता ही है, कल एक बहुत ही शोकाकुल करने वाली न्यूज हम सबके समक्ष आई। हमारे देश के 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे देश के बड़े ही कई मायने में जिनको हम भूल नहीं पाएंगे, ऐसे मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। हम उनके निधन पे अपनी लोकसभा के तरफ से भी शोक प्रकट करते हैं, गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और हमारा ये मानना है कि मनमोहन सिंह जी की शालीनता और विनम्रता एक प्रधानमंत्री के रूप में कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। ईश्वर उनके परिवार, उनके मित्रों को दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कल बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों में उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है। उसके पश्चात हम सब आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे जिले के दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष हमारी लोकसभा के मनोज त्यागी जी और पूनम चौहान जी साथ में बैठे हैं और साथ ही हमारे तीनों माननीय विधायक आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, जितेंद्र महाजन जी और अजय महावर जी। आनंद त्रिवेदी जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया है। हम लोग आज आपके सामने जो झूठ की दीवार अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने पिछले 10 साल से खड़ा करने की कोशिश की है, उस झूठ की दीवार की पर्दे हटा करके दिल्ली की जनता को और खासतौर से अपनी लोकसभा की जनता को बताने का एक प्रयास है, जिसके लिए हम भी उसी स्पीड में जारी है जिस स्पीड में 2013 में वो झूठ बोलना शुरू किए थे। आज 2014 से हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पाए हैं। विरोधी, इंसानियत विरोधी, कर्मचारी विरोधी, ये जितने हमारे शब्द हैं, इसमें एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर वो हमसे बात कर सके, जहां हमारे सवालों का जवाब दे सके। आपको याद होगा बहुत समय पहले हुआ था जिसमें वो पत्रकारिता को खरीदने की कोशिश करते दिखे थे। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि पत्रकारिता को आज तक कोई व्यक्ति ना तो खरीदने में कभी सफलता पा सका है और ना ही ऐसी कोशिश करने वालों को समाज ने कभी माफ किया या मीडिया ने कभी माफ किया। लेकिन हमें वो वीडियो याद है जब एक व्यक्ति के साथ उन्होंने एक कैमरा ऑन रह गया था और ये बात आज भी सबके पास है कि नहीं ये सवाल मत करिएगा, ये सवाल इसको तो आप मत करिएगा, यही पूछना है। और ये कहने वाला कौन? अरविंद केजरीवाल। अब अगर इस बिंदु को हम भूल जाएंगे तो फिर तो 10 साल की उस दिल्ली विरोधी, इंसानियत विरोधी ऐसे व्यक्ति का सारा पाप ही छुप जाएगा। इसलिए मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी लोकसभा के लोगों को याद कराना चाहता हूं
कि वो व्यक्ति जब मीडिया के सामने भी आते हैं, मेरा दावा है कि कभी भी चलते हुए कोई मीडिया आप उनको पूछ ले, भाई साहब ये सवाल है, कभी भी जवाब नहीं देंगे। वो जवाब देने के पहले अपने लोगों को बिठाते हैं। और अगर कोई मीडिया वाले ने कभी कोई ऐसा सवाल कर दिया जो उनको पसंद नहीं, तो हमने देखा है कि कई बार ये लोग अटैक करते भी पाए गए। तब मैं आज आपसे कुछ बातों को याद दिलाना चाहता हूं। आज दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी एक पेपर साइन करा रही है। इस देश में अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी सरकार है वही कोई भविष्य के लिए कोई फॉर्म साइन करा रहा हो। फॉर्म साइन उसको हमने कराते हुए देखा है, उसको कराने का अधिकार है जिसकी सरकार नहीं है। तो वो कहता हो कि देखो हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, तो फिर समझ में आता है चलो भाई ठीक है, इससे सरकार आने के बाद ये वादा कर रहा है। जिसकी सरकार है, जो चाहे तो वो चीज आज ही कर सकता है, या जो वादा किया पहले वो पूरा कर सकता है। वो पूरा करने की जगह फिर कहता है कि जब हम आएंगे तब आपको ये देंगे। अरे भाई तुम तो आए हुए हो। और आपको याद हो, महिला सम्मान की जब बात हम लोग कर रहे हैं, इसी दिल्ली में 2024 चुनाव के पहले, हे मेरे दिल्ली की माताएं बहनें, हे मेरे दिल्ली के झुग्गी रहने वाले, रुद्राज कॉलोनी वाले, कोई नियमित कॉलोनियों में रहने वाले दिल्ली वासीगण, इसी दिल्ली तो वो क्यों वादा किए थे? आपकी तो सरकार है। तो ऐसे व्यक्ति के झूठ को अगर हमने नहीं चिन्हित किया तो वो दिल्ली का वैसा ही नुकसान करेगा जैसे लहलहाते खेत में कोई ऐसा जानवर घुस जाए जो सारा किसान का फसल खराब कर दे। अब आप देखिए, हद तो तब हो गई कि पेपर साइन करा रहे लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकाला। सरकार आपकी, कैबिनेट आपकी, आप एक नोटिफिकेशन निकाल देते और घर घर जाइए, बहुत अच्छी बात है, साइन कराइए, लेकिन एक वेबसाइट बना देते। जो नौकरी पेशा आदमी है वो आपका फॉर्म साइन करने की जगह वो वेबसाइट निकालेगा, ऑनलाइन जाएगा, योग्यता पता करेगा और अप्लाई कर देगा। लेकिन नहीं, वेबसाइट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। 2000 रुपया लो, जिसको जहां कमाना है कमाओ। कई जगह महिलाओं ने जो नंबर दिया उसी नंबर पे उसका अकाउंट हैक करके पैसे भी निकालने का समाचार है। तो ये जो प्रवृत्ति है आज 2024 के दिसंबर में दिख रही है आम आदमी पार्टी की, यही प्रवृत्ति इनकी दिखी 2013 में। अब आप स्वयं देखिए, कुछ बातें हम आप सबको याद करा रहे हैं। अगर पिछले 10 साल पे हम नजर डालते हैं तो सत्ता में आने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी का लिया तो पूर्वांचल वासियों का, ऑटो चालकों का और टीचर्स का, जो इनकी क्या स्थिति है आप देखें। याद है आपको, कोरोना आया था, जब पूर्वांचल के लोगों को या उत्तरांचल के लोगों को जिस समय घरों में रहकर उनको अनाज देने की जरूरत थी, बाहर निकलने न तो नहीं तो लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने झूठा प्रचार करा के कि आनंद विहार पे बस लगी है, चलो चलो चलो, और जिस समय एक दूसरे से टच से लोग डरते थे, एक पूरा भयानक क्राउड आनंद विहार पे लगा दिया था। ये वही आम आदमी पार्टी, लोगों की जान से खेलने में भी उनको संकोच नहीं। ये वही लोग हैं जो पूर्वांचल वासियों का तो ये कहकर भी अपमान किया कि 500 रुपया का
टिकट लेके आते हो, 5 लाख रुपए का इलाज करा के जाते हो। क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत कोई इस देश के कहीं भी जाए, किसी अस्पताल में जाए, उसको 5 लाख रुपए का उस परिवार को इलाज मिल जाता है। ऐसी स्थिति में जो इन्होंने व्यवहार किया पूर्वांचल के लोगों के साथ, उत्तरांचल के लोगों के साथ, वो आप सबकी आंखों के सामने दिल्ली के लोग रहना चाहिए। आज एक मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग दौड़ के चले गए कि इलीगल घुसपैठियों का वोट कटवा रही है बीजेपी। दिल्ली का कोई भी वासी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी से भी आप पूछिए, कौन कहेगा कि इलीगल घुसपैठियों का वोट कटवाया जाए? इलीगल घुसपैठिए हमारे देश की एकता के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरा है। और ऐसे लोगों को उनको ला करके बसाना, उनके आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाना, उनका तुरंत राशन कार्ड बनाना, जबकि पूरे दिल्ली का नहीं, गरीबों का नहीं बनेगा। इसको भी आज हम दिल्ली के लोगों को, लोकसभा के लोगों को अपनी याद दिलाना चाहते, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को, कि इलीगल घुसपैठियों को तो जिस अधिकारी ने बनाने में मदद की होगी वो भी कानूनन जेल जाएगा, जिस विधायक ने दस्तखत किए होंगे वो भी जेल जाएगा, और जिस सरकार ने ऐसा करवाया उसको भी सजा मिलनी तय है। लेकिन ये इलीगल घुसपैठियों को बचाने के लिए उनको पूर्वांचली का नाम देते। तब फिर एक बार हम अपनी लोकसभा के लोगों को ये बताना चाहते हैं, मेरे उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाई बहन, आप सबको सावधान रहना चाहिए। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली का डेवलप में हमारे 3 विधायक बैठे, इन तीनों को भी हम माइक देंगे, आपसे बात करेंगे, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष बात करेंगे। एक सौतेला व्यवहार किया गया उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हमारे सबसे ज्यादा विधायक निकल के आए। हमारी पूरी दिल्ली में 8 ही विधायक रहे तो 3 तो हमारी लोकसभा से। इसका सजा ऐसा दिया कि कभी सीवन का फंड मांगने जाए तो अजय महावर के क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार, अगर कहीं पानी के साफ पानी के लिए चिल्ला रहे हैं जितेंद्र महाजन तो उनके साथ सौतेला व्यवहार, अगर मोहन सिंह बिष्ट जी साफ पानी, नली, खड़ंजा, गली ये सब बनाने की कोशिश करें तो उनके साथ सौतेला व्यवहार। पूरी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में आप याद रखिए, हमारे तो 3 ही विधायक थे, उनके 7 विधायक। इसके बावजूद आपने कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ी जहां डेवलपमेंट वर्क को बाधित न किया जाए। यहां तक कि हम सोनिया विहार के पुस्ता को डबल करना चाहते हैं, वो धमका रहे फ्लड को। कैसे बनाओगे? सांसद के कहने से बनेगा, उसके विधायक कहने से बनेगा? अरे भाई, वो वही जनता है जो आपको इसी क्षेत्र से 7 विधायक दिए। हमारे क्षेत्र में चाहे दामड़ी रोड का चौड़ा करना हो, चाहे काली घटा रोड को चौड़ा करना हो, हमको चुनाव में जाकर के हमें वादा करना पड़ रहा है कि हम इसको अपने विषय पे लेते हैं, कि हम इसको बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और हमें आशा है कि हम 1 महीना बाद हमारी सरकार होगी और हमारी प्रायोरिटी पे ये बातें रहेंगी। लेकिन ये तो मीडिया को भी पता है, क्षेत्र के समझदार जो लोग हैं, जो शासन को समझते हैं, उनको भी पता है कि ये सारे काम दिल्ली सरकार के, लेकिन उनका सौतेलापन हमारे क्षेत्र को भारी तकलीफ दिया। हम सफल कहां हो पाए? सेंट्रल स्कूल बनाने में। हम सफल कहां हो पाए? एलिवेटेड रोड बनाने में। हम सफल कहां हो पाए? मेट्रो बनाने में। क्योंकि यहां इनकी चलती नहीं है। मेट्रो में 49% दिल्ली सरकार का भी मिलता है, 51% केंद्र देता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4थे फेज जो मेट्रो बना रहे हैं, इसमें और प्रगति मैदान के टनल में दिल्ली सरकार ने अपना बजट देने से भी इनकार कर दिया। इतना विकास विरोधी सरकार, और उसको
फाइनली देश के प्रधानमंत्री जी से बार बार हम सबका गुहार, और चूंकि वो दिल्ली को प्यार करते हैं प्रधानमंत्री जी, सातों सांसद मिले, इसलिए उनके बजट ना मिलने के बावजूद हम बना रहे। हमने दूसरा सेंट्रल स्कूल भी खजूरी में, उसका पैसा निकल आया, अभी तुरंत उसका काम लगेगा, 1.5-2 साल में दूसरा भी बना के दे देंगे, और तीसरा हमारा बुराड़ी का है, उसके बाद उसका पैसा आएगा, उसको हम बना के, हमारी कमिटमेंट है। अभी हम एक नवोदय विद्यालय लेकर के अपने क्षेत्र में आए हैं। नवोदय विद्यालय के तहत हमको एक छोटी सी समस्या आ रही है कि उसमें 30 एकड़ जमीन चाहिए। तो हमने एक प्रस्ताव लिखा है, प्रस्ताव रखा है, इस दिल्ली जैसे शहर में 30 एकड़ जमीन को एक विद्यालय के लिए लेना बहुत बड़ा हमारे लिए, उसका इस नियम को बदला जाए, तो उसको बदल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सबको ये जान करके, जैसे बुराड़ी की स्थिति क्या है, एक बुराड़ी में सीवर लगाना शुरू किया तो 2 साल से खोदा ही पड़ा है। पता करने पे क्या हुआ, इतना कमीशन ले लिया है रोड बनाने वाले से कि सीवर डालकर भाग गया कंपनी। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये लोग करप्शन करने का रिकॉर्ड न तोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे तिमारपुर विधानसभा में बीते 10 साल में तिमारपुर सहित हमारे किसी भी विधानसभा में मुझे नहीं लगता है कि किसी नए विद्यालय का निर्माण हो। एक भी नए विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ, जबकि उन्होंने 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया। मैं ठीक बोल रहा हूं? 500 नए स्कूल खोलने के वादे, और एक भी नहीं बनाना। आपने 20 नए कॉलेज बनाने की बात की, एक भी कॉलेज नहीं बनाना। और हम सांसद रहते हुए हमने इसी ये दिलशाद गार्डन में ताहिरपुर स्टेडियम के बगल में हम ओपन स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन स्कूल खोल दिया है, जहां 5 लाख बच्चे जहां से पढ़ाई करेंगे। उसका भी उद्घाटन हो जाएगा 2-2.5 महीने में। हमें लगता है जितेंद्र जी तो जाते भी होंगे। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, SOL, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और दूर से जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पहले आप तो सुने होंगे, उसका 5 लाख छात्रों का जगह हमने अपनी लोकसभा के इसी सीमापुरी विधानसभा में पूरी करने जा रहे हैं। उसको आप जाकर के किसी दिन उस बिल्डिंग को कवर करेंगे तो एक चौथे स्तंभ के रूप में हम आपका धन्यवाद भी करेंगे। इनके साथ साथ दूषित पानी, टूटे सीवर के कारण जाम, ये मुझे लगता है कि किसी भी विधानसभा में चले जाइए, पोल्यूटेड वाटर, लोग इतने गुस्से में हैं कि आपको ये जान करके दुख होगा कि दिल्ली में पिछले 10 साल में गंदा पानी पी के 21,000 लोग मर गए। उनकी डेथ ने क्या गुनाह किया था। एक से एक वीडियो निकल करके आ रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के झूठे वादे, और उसके बाद भी झूठा वादा करने में जरा भी संकोच नहीं। मुद्दों को डाइवर्ट कैसे करना है उनकी मास्टरी है। तब मैं आप सबको इन बातों को आपके सामने रखते हुए, हमारे जो 3 विधायक और 2 जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं उन लोगों से 3 विधायक तो अपने अपने क्षेत्र की कुछ बातें कर देंगे कि इन्होंने क्या क्या कहने के बाद भी नहीं किया, हमारे को भी उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जगह की मूल समस्याओं को आप भी रख देख ही रहे हैं। हम कुछ आपकी रिपोर्ट बने, जब आप रिपोर्ट बनाएंगे
तो हमारा आरोप पत्र, हमने ये आरोप पत्र केवल अपने ऑफिस में बैठ के नहीं लिखा है। इस आरोप पत्र के लिए हमने एक बहुत बड़ी टीम हमारे दिल्ली में बनी है। विजेंद्र गुप्ता जैसे लोग उसको हेल्प कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता, अलग अलग करीब 1200 लोगों की टीम बनी जो हर जगह गई है, लोगों से पूछा है, तब हमें ये सारी बातें पता चली है। ये भी हम आपको इसकी एक प्रति दे देंगे ताकि आप सबको अपनी रिपोर्ट बनाने में ये सारी बातें जो हमारी आरोप पत्र में लिखी गई हैं, ये का एक एक बिंदु में पढ़ने में बहुत समय जाएगा। समय का सबको बहुत महत्व है, तो हम इन चीजों को आपके सामने रख रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दिल्ली के लोग इस पर विचार करेंगे। ये हमारे समझ से ये दिल्ली का एक दुर्भाग्य ही रहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी हमको दिल्ली नहीं मिली, जिस दिल्ली को हम इन 10 वर्षों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने की सोच रहे थे। आज हमको फिर से, जब फरवरी से हमको दिल्ली के लोग अपना विश्वास देंगे, तो हमको माइनस में शुरू करना पड़ेगा। आज दिल्ली 2013 की दिल्ली से भी 10 साल पीछे जा चुकी है। कभी कभी आपको लगता होगा, किसी सड़क पे खड़े होंगे, ऊपर चमचमाती हुई मेट्रो, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, और उसके बाद जैसे ही आप गली में जाते होंगे आपको लगता होगा ये गली कैसी खड़ंजा, गली कैसी टूटी स्थिति। तो एक बार कोई तो सोचता होगा कि ये अंतर क्या है। ये अंतर सिर्फ हमारे प्रेस के विद्वान भाई बहन, ये अंतर सिर्फ ये है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और हम इस दिल्ली को, आप द्वारका एक्सप्रेस पे जाइए, आप नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न पेरी पे जाइए, आप प्रगति मैदान के टनल से गुजरिए, आप धौला कुआं से इस समय जाइए, उन सड़कों को हमने कैसे बनाया है। आज आप इंडिया गेट जब भी घूमते होंगे सर्कल, शहीदों के लिए जो एक एक नाम लिख करके वहां उनको याद किया गया है। हम लोगों ने जिस प्रकार से गरीबों को घर घर फ्री अनाज पहुंचे इसकी कोशिश की है, लेकिन सोचिए हमें कितना दुख होता है कि दिल्ली को 5 लाख रुपए का जो फ्री इलाज पूरे देश को 2015 से मिल रहा है, वो दिल्ली के गरीबों को नहीं मिल रहा। यही दिल्ली की सरकार कहती थी हमको 30 लाख रुपया का फ्री इलाज देते हैं, और आज कहेगी कि हम संजीवनी लाएंगे। अरे भैया, पहले जो फ्री देते थे वो किसके लिए था? तो इतने झूठ और फरेब के बीच दिल्ली एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचे, दिल्ली अपने बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हम दूसरे राज्यों में क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका वर्णन करने के बाद हम अपनी वाणी को देंगे विराम। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में 5वीं बार बनी है, और हम वहां की लाडली योजना जो 2500 रुपए प्रति बहन है, बेटी है, वो हम पिछले 20 साल से चला रहे। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार जो हमारी बनी, तो हम 1000 रुपया महीना उनको दे रहे हैं पहले से। महाराष्ट्र में हम 1500 रुपया पहले से दे रहे थे। इस चुनाव में हमने 2100 का वादा किया और अब 2100 रुपया मिलना शुरू हो गया। दिल्ली के एक सड़क बाद आप नरेला सफियाबाद जाइए, नरेला से तुरंत हरियाणा सफियाबाद हो जाता है। वहां किसी बहन से पूछ के आइए, अब उसको हर महिला को 2100 रुपया महीना दे रहे हैं हम लोग। 2100 रुपीज ईच वुमेन। अगर एक घर में 2 महिला है तो उसको 4200 रुपया मिलता है।
और बीजेपी जो कहती है वो करती है। इसलिए दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाते हुए कि ऐसे भ्रष्ट, बेईमान और झूठे लोगों का काला चिट्ठा हमने निकाल के रखा है। आप सब इसका जरूर स्टडी करें और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सभी लोग मिल करके सपोर्ट करें, ताकि हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने का अपना सपना पूरा कर सकें। इसके साथ बाकी जितनी चीजें हमारी रिपोर्ट की है मैं आपको सामने देने जा रहा हूं। और अब मेरा निवेदन होगा कि हमारे तीनों विधायक अपनी बातें करें। आदरणीय जितेंद्र महाजन। रोहतास नगर विधानसभा में ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस सरकार के कारण जिनसे लाखों लोगों को सफर करना पड़ता है। एक नक्थु कॉलोनी का फ्लाईओवर का मामला माननीय सांसद जी ने इसमें भी लिखा हुआ है कि आप ये देखिए कि 126 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर 116 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई और वो 6 महीने के अंदर उसके स्लैब गिरने शुरू हो गए। और सरकार को बार बार विधानसभा में सवाल उठाने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के पीडब्ल्यू मिनिस्टर से भी बार बार उठाने के बावजूद उस समस्या की और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार क्षेत्र के लोगों को मुझे पीआईएल डालनी पड़ी। ऐसे ही अशोकनगर का अंडरपास, अशोकनगर शमशान घाट, मंडोली के पास जो शमशान घाट है जो 3 विधानसभा को कवर करता है, वो अंडरपास जो है वो पिछले 11 वर्षों में 4 करोड़ की लागत से बनना था, वो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ। उसकी लागत जो है वो लगभग 22 करोड़ रुपए हो गई। आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो हम लोगों को मालूम है। मजेदार बात ये देखिए कि दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली सरकार का कुशासन इतना बड़ा है कि दिल्ली की जनता से लगभग 5 करोड़ रुपए डेली पॉल्यूशन के नाम पर ये लोग वसूल कर रहे हैं, जुर्माने के नाम पर। आश्चर्य तब हुआ कि जब इनके एसडीएम, डीएम और अधिकारी जो है एनफोर्समेंट टीम है वो खुद बिना पोल्यूशन करवाए गाड़ियों पर घूम रहे हैं और उन्हीं गाड़ियों से चालान काट रहे हैं तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैला रही है। एक मजेदार बात बताकर मैं आपकी अपनी बात खत्म करूंगा। अभी मेरे यहाँ 3 इलाके, न्यू मॉडर्न, चाबरा, हरदेवपुरी और नंदनगरी, जहां पर पीने की पानी की भयंकर समस्या है और 8 महीनों से लगातार हम उसके लिए संघर्ष कर रहे थे और 2.25 करोड़ रुपए के एस्टिमेट वगैरह फाइल बनाकर हमने वहां पर रखा तो जल बोर्ड के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। सिर्फ 7 लाख रुपए उसके लिए सैंक्शन हुए इन 9 महीनों के अंदर। यानी दिल्ली सरकार का जो दिल्ली जल बोर्ड है वो भी दिवालिया हो गया है। और एक बात और कि जो सरकार गरीबों को राशन कार्ड नहीं दे सकती, जो सरकार बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे सकती, मेरा सवाल ये है कि वो दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए कहां से देगी जिस सरकार का दिवालिया निकला हुआ है। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा सम्मानित विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी से। सभी माइक हमारे लोग कर दो आज के इस प्रेस वार्ता में आदरणीय मनोज जी ने बहुत सी ऐसी बातों को आप सब लोगों के सामने कहने का प्रयास किया। प्रयास नहीं, दिल्ली की सरकार की पोल खोलने के लिए अनेक विषय को छूने का प्रयास किया। मेरे मित्रों, ये सत्यता है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ करके आता हूं और वहां कभी आम पार्टी का खाता नहीं खुला और आम आदमी पार्टी का खाता ना खुलने की वजह से पिछले दिनों के अंतर्गत जो मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, चुनाव हारने के बाद उसने कहा कि मैं करावल नगर की जनता को खून के आंसू रुलाऊंगा और ये उसने करके दिखाया।
करावल नगर की बहुत सी योजनाएं, ऐसी योजनाएं थी, उस योजनाओं को रोकने का भरसक प्रयास किया और प्रयासी नहीं, वो जानते थे कि हमारा करावल नगर के अंदर खाता नहीं खुलेगा, ऐसा उनका मानना है और आगे भी नहीं खुलेगा। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मित्रों, उस करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत सड़कें, नालियां, गलियां, खड़ंजे, पीने के पानी के लिए पिछले दिनों के अंतर्गत शिविर के लिए आदरणीय सांसद जी ने प्रधानमंत्री जी के अमृत योजना के तहत करावल नगर को 82 करोड़ रुपया शिविर डालने के लिए सोनिया बिहार को दिलाया था। उसकी स्कीम को आज दिन तक यूपी डिपार्टमेंट ने रोक के रखा, जबकि केंद्र सरकार का पैसा आ गया। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि हर कामों में रोका जा रहा है। दिल्ली के साथ तो इतना बड़ा सौतेला व्यवहार, अभी जैसे उन्होंने राशन के बारे में कहा, राशन की स्थिति भी इसी प्रकार से है। करावल नगर के अंदर बहुत से लोग गरीब परिवार के लोग रहते हैं, तो 2015 तक लोगों के नाम राशन कार्ड पे चढ़े थे, उनकी यूनिट प्रणाली के माध्यम से उनके नाम काट दिए गए। 2 लोगों को राशन देने के इसकी बात को कही गई, जबकि ये केंद्र सरकार का राशन है, तुरंत उसको रोकने का काम है। एक नहीं अनेक इस प्रकार के हुआ। मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से दिल्ली के अंदर एक बदलाव की स्थिति आ सकती है और ये सबसे बड़ा आप लोगों को जगाने का काम कर सकते हैं। जिस प्रकार आदरणीय सांसद जी ने कहा, लाडली बहना की योजना निश्चित रूप से सत्य है। हमारी सरकारों ने अन्य प्रदेशों के अंदर भी इस बात को लेकर के करके दिखाया। यदि दिल्ली सरकार करना चाहती थी तो अभी क्यों नहीं करा? तुरंत लोगों के खाते में पैसा डाल, सिर्फ वो वोट के खातिर आज वो लोग लोगों के आधार कार्ड नहीं, वोटर के आई कार्ड का नंबर ला रहे हैं, आई कार्ड मांग रहे हैं, उसको अपने खाते में जोड़ रहे हैं। इस प्रकार का है मित्रों, ये सत्यता है। इन 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार का आम पार्टी का ये कार्यकाल रहा, मेरे को लगता है इससे कोई मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को इतना सफल होना पड़ा। और आज दिल्ली त्रायमान कर रही है और मेरे को लगता है 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारी पार्टी ने जो घोषणा की है, हम विधानसभा के बनते हैं, हमारा एक ही एम्स होगा कि दिल्ली के लोगों के लिए कैबिनेट को तुरंत बुला करके हम इन डिसीजनों को लागू करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुद्दों को विधानसभा में 5 साल लगातार उठाने के बाद भी, जैसा सांसद जी ने कहा, डामरी रोड के चौड़ीकरण की बात, बहुत मेहनत करने के बाद भी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को जो द रॉयल एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी हायर की गई थी और उसका चौड़ीकरण का जो भी मैप था वो भी सबमिट कर दिया गया है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो रखी हुई है और उसका मुआवजा रेवेन्यू के द्वारा तय करने में लटका रखा है, जिसके कारण वो काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा, सीवर, मेरे यहाँ 170 किलोमीटर की सीवर लाइन्स हैं, तो जो 6 पेरिफेरल्स लाइन है, 4 करोड़ 26 लाख रुपए की डिमांड हमने पेरिफेरल्स लाइन को साफ करने के लिए रखी है। लगातार 4 साल से पैसा मांग रहा था, लेकिन वो पेरिफेरल्स लाइन भी साफ नहीं करा पा रहे हैं। तो अंदर की लाइनों की क्या हालत है होगी वो आप समझ सकते हैं। 10 गुना मेहनत करके किसी तरह क्षेत्र को बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। एक मल्टी लेवल पार्किंग के लिए मैंने लगातार यमुना विहार डिपो के ऊपर बनाने की मांग की है, जिसको भी उनके 5 साल के शासन में लगातार सदन उठाने के बाद भी वह काम अभी तक नहीं हुआ है। एंटी स्मॉग टावर, गन तो हमारी विधानसभा में लगी नहीं है। लेकिन प्रदूषित यमुना जी के बारे में जो सांसद जी ने कहा, ठीक कहा, यमुना मैया बड़ी कुपित है। उन्होंने खुद कहा था 2020 में कि मैं 25 तक अगर डुबकी ना लगवा दूं, यमुना जी को साफ ना कर दूं, तो मुझे वोट मत देना। अब जबकि दिल्ली सरकार की ही रिपोर्ट में ये आ गया है
सदन के पटल पर ही कि 2020 से भी ज्यादा मैली हो गई है यमुना मंदिर तो कुपित है, साफ दे चुकी है, उनकी वाणी सिद्ध होगी और वो इस बार सरकार में नहीं आने वाले, लोग उनको वोट देने वाले नहीं है। दिया क्या दिल्ली की दारू के ठेके फ्री के नाम पर सांस की, अस्थमा की, कैंसर की ऐसी गंभीर बीमारियां दिल्ली को दी इन्होंने, चाहे जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण, दोनों तरह से लोगों को कैंसर जैसी, अस्थमा जैसी बीमारियां दी जो हमारे आदमी सांसद जी ने इसका जिक्र किया है। फ्रॉड की बात हो रही थी 2100 रुपये की, सरकार होने के बाद भी संजीवनी योजना ये लेकर आए हैं। आयुष्मान योजना लागू नहीं किया, लेकिन संजीवनी योजना में फ्रॉड किया। खुद विभाग ने विज्ञापन निकाल कर कहा कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की है ही नहीं। तो ऐसी फ्रॉड सरकार दुनिया में हमने कभी देखी नहीं, जो सरकार ही फ्रॉड कर रही है। लूट और झूठ की ये सरकार जो सड़कों में गड्ढे ढूंढ रही थी, दिल्ली की जनता ने बताया भ्रष्टाचार के गड्ढे देख लो, प्रदूषण के गड्ढे देख लो, यमुना जी के सीवर के पानी के गड्ढे देख लो, वह इस सरकार को 5 साल में दिखाई नहीं पड़ा। और एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो सरकार आरटीआई के नाम पर, लोकपाल के नाम पर, लोकायुक्त के नाम पर आई थी, ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हुए, वह सरकार 10 साल में सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की है। ये बड़े शर्म की बात है। ऐसा क्या राजधानी छुपा रहे हो, ऐसा क्या सच छुपाना चाहते हो, ये साहस क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि अर्थ दर पर भ्रष्टाचार की तमाम तस्वीर आपकी उजागर हो जाएगी, आपका दाग चेहरा दिल्ली और देश के सामने आ जाएगा। इसलिए सीएजी रिपोर्ट 10 साल से दबाकर बैठी हुई है सरकार। मुझे लगता है कि कोर्ट में हम गए हैं, जल्द ही कोर्ट फैसला सुना देगा, तो इनको चुनाव की जो अधिसूचना जारी हुई उससे पहले बुलाना पड़े, यही मेरे मीडिया साथियों से निवेदन है। इस मुद्दे को जरूर उठाया जाए। इन्होंने जिसके नाम पर सरकार को भ्रष्टाचार के अगेंस्ट करप्शन की लड़ाई लड़ी थी, वह सरकार 10 साल से सीधी रिपोर्ट विधानसभा में नहीं गई है। ये हिंदुस्तान की पहली इकलौती राज्य सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे दोनों जिलाध्यक्ष आपको एक 2 पॉइंट खाली रखेंगे ताकि हमारे संगठन की बात भी आपके सामने आ जाए और अगले 10 मिनट में हम लोग इसे बेस्ट। आज लोकसभा की इस प्रेस वार्ता में, जिसमें हम सभी यहाँ पर अपने सांसद जी के समेत विधायक हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारे दूसरे अध्यक्ष भी हैं, हमारे भी हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में किस तरह से दिल्ली की जनता को ठगा है और भ्रष्टाचार पूरी दिल्ली में फैला के रखा है, इसके विषय में चर्चा हुई। सांसद जी ने और तीनों विधायकों ने भी अपने संक्षेप में विषय पर रखा। मैं सिर्फ एक बात आपके ध्यान में दिलाना चाहती हूँ कि 5 विधानसभा हमारी इस उत्तर प्रदेश में आती है और 5 विधानसभा में हमने जो आरोप पत्र जो बनाया है, ये हमने प्रत्येक वर्ग को उसके पास जाकर अपने इस ऑफिस में बैठ कर नहीं बनाया। हम जनता के बीच में गए, जनता ने जो हमें बताया उसी के आधार पर ये आरोप पत्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे महिलाओं को लेकर बात हो, झुग्गी झोपड़ी में जो बड़े भाई बहन रहते हैं उनको लेकर बात हो, युवाओं को लेकर बात हो, एससी वर्ग को लेकर बात हो, किसी समाज को लेकर बात हो, व्यापारियों को भी लेकर बात हो, किस तरह से अरविंद केजरीवाल एक भी वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया। और आज जो महिला सम्मान निधि की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उन्हीं की ही स्वाति बाई को उन्होंने अपने ही ऑफिस में बैठवाया और उन्हीं के ही विधायकों ने किस तरह से, आप सब जानते हैं कि 4-5 विधायकों ने महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया, आप सब इसके साक्षी हैं। तो आज वो किस बात से, किस मूड से महिला सम्मान की बात करते हैं। और आज जगह जगह जो होर्डिंग लगे हैं कि भाई जो तो केजरीवाल जैसा, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे भाई पर जिसने अपनी ही बहनों के घर में उनकी बहनों, उनकी बेटियों को, उनके युवाओं बेटों को और उनके पतियों को इस शराब की नगरी में छोड़ने का काम किया। ऐसे भाई पे लानत है और दिल्ली की कोई भी बहन में नहीं समझ सकती कि ऐसा भाई चाहती भी होगी। तो केजरीवाल जी जिस तरह का दौरा चरित्र आप रखते हैं, जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी की सरकार
दिल्ली में टूटे जा रही है और दिल्ली मोदी की गारंटी के साथ विकास की राह पर चलेगी। बहुत बहुत रोल मेरे मीडिया के सभी साथियों, हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को या पूरी दिल्ली को आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया ने बदनाम किया, भ्रष्टाचार में लिप्त हुई। पर हमारी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा को दंगों के नाम से बदनाम करने वाले भी केजरीवाल थे, जिन्होंने दिल्ली इस नॉर्थ ईस्ट को दंगों में झोंका। आज दिल्ली उस दंग को नहीं भूली है। एक तरफ भ्रष्टाचार की चर्चा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर दंगों की भी चर्चा है। सांसद जी ने झुग्गियों में काफी प्रवास किया, अपना जीवन झुग्गियों से शुरू भी किया। ये सरकार जब आई थी तो इन्होंने झुग्गी वासियों को बहुत बड़े सपने दिखाए थे। मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों से ये निवेदन भी करूंगा कि झुग्गियों में जो दोषी द्वारा शौचालय या झुग्गी के लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में एक बार उस रिपोर्ट को भी आपको दिखाना चाहिए। झुग्गी वालों के लोग क्या सपने दिखाए थे। जब सांसद जी भी झुग्गियों में रात्रि प्रवास पे रहे या भाजपा के कार्यकर्ता रहे, तो एक तरफ ये अपने लिए शीश महल बनाते हैं, सोने के कम्बोर्ड पर तो ये यूज करते हैं, और झुग्गी वासी दूषित का वो शौचालय जिसमें घुसना भी मुश्किल हो, वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। तो इस सरकार का जाना तय है, क्या वो झुग्गी वासी और अनऑथराइज हो, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को जाना पड़ेगा। और मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ सरकार दिल्ली में जनता लाने के लिए आतुर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी यही आ जाओ ना, तो कुछ देर के लिए एक मिनट फिर आ जाए। ये करेंगे, ये भी एक तरीका अपनाते हैं हम लोग। सम्मानित सांसद जी, विधायकगण, ये प्रमोद गुप्ता जी जोन चेयरमैन है इस समय, यहाँ के पार्षद है, और एमसीडी के जोन चेयरमैन है, जो भारतीय जनता पार्टी के जोन चेयरमैन। सम्मानित मंच उपस्थित सभी मीडिया के बंधु, न सिर्फ दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी फेल हुई है, मैं याद दिलाना चाहूंगा पिछले 2 वर्ष से अधिक समय में ये नगर निगम के अंदर भी शासित है, और नगर निगम में इतनी बुरी तरह से विफलता इनकी दिख रही है। इन्होंने आश्वासन दिए थे, आप सबने देखे हुए, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ ये लेके गलियों में घूमे थे। कर पाना तो बहुत दूर की बात है। क्या अरविंद केजरीवाल जी से मैं प्रश्न करता हूं इस मीडिया के माध्यम से, उन्होंने प्रयास क्या किया है नगर निगम के माध्यम से उस पहाड़ को कम करने का? 1 इंच कम तो हुआ ही नहीं। दूसरा बिंदु मैं आपके माध्यम से उनसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आज शाहदरा उत्तरी जोन के अंदर 750 पार्क हैं, इसमें 80 पार्क यमुना विहार क्षेत्र के अंदर है। 1 एकड़ पार्क के ऊपर एक व्यक्ति की कम से कम नियुक्ति होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। 750 पार्क है, जिसमें 2.5 एकड़ का पार्क भगत सिंह पार्क जैसे मेरे क्षेत्र में है। आप समझिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। और पिछले 2 वर्ष से लगातार हम लोग चिल्ला रहे हैं कि नए लोगों की भर्ती कीजिए, लोग घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मात्र 112 व्यक्ति उन 750 पार्क की देखरेख के लिए है। ये स्थिति बनी हुई है। और एमसीडी तो एमसीडी पार्कों का विषय आया तो इनका खुद का जो पीडब्ल्यूडी का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, पिछले 1 वर्ष से लगातार हम गुहार लगा रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट कहाँ है। उनके जेई आके कहते हैं कि वो डिपार्टमेंट ही हमने बंद कर दिया है, उसे दूसरे डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया। हमारे पास कोई संसाधन, कोई व्यक्ति नहीं है। जिस रोड पर आप बैठे हैं, देखते हुए आप आए होंगे, पेड़ गिरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, 6-6 महीने से कोई सुध लेने वाला नहीं है। पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार केजरीवाल जी का डिपार्टमेंट और इसी रोड पे पीडब्ल्यूडी का कार्यालय। ये स्थिति नगर निगम के अंदर उनकी है।
एक भी नई शिक्षक की भर्ती नहीं है, शिक्षा की बात करते हैं। एक भी नए हॉस्पिटल के लिए नगर निगम के माध्यम से कोई प्रपोजल इनका आया नहीं है। और तो और नियम है नगर निगम के अंदर के तीसरा वर्ष दलित SC रिजर्व होगा मेयर के लिए, उस पर भी इन्होंने अपना दलित विरोधी कट्टर चेहरा दिखाया। जब हम लोगों ने संघर्ष किया, प्रदर्शन किया, सदन के अंदर लगातार आवाजें उठाई, तब जाकर मजबूरन दबाव के तहत ये दलित मेयर बना पाए। तो ऐसा दोहरा चरित्र इनका है और हर जगह हर स्थान पर ये फेल हुए हैं। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और दिल्ली की जनता इनको भगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आई थिंक सब लोग संतुष्ट हो चुके सर, हैं। कैश की रिपोर्ट जो आपने की तो कैश की रिपोर्ट कितने साल से टेबल नहीं हुई है और उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं? 10 वर्षों से कैग की रिपोर्ट पड़ी है। उसमें बहुत से दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो घोटाले हुए थे, जो फंड का मिसयूज किया था, तो उसकी रिपोर्ट के लिए हमने बार बार कहने के बाद अब हाईकोर्ट को कोई स्पेशल बुलाया जाएगा सर? अगर तो ये मामला कोर्ट में है और मुझे लगता है हम लोग इसके लिए कोर्ट में भी गए हैं, तो इसका फैसला आशा करते हैं कि जल्दी आना चाहिए। मनोज जी, एक बार फिर से आरोप रिपीट किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इस बार जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है बिल्कुल बीजेपी की बी टीम बनकर के चुनाव लड़ रही है, बल्कि ये तक कह दिया गया कि बीजेपी ही सब चीजें कांग्रेस की तय कर रही है। फंडिंग भी कर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़े भाई। अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ। यहाँ का जो प्रत्याशी था वो कांग्रेस का था, यहाँ आम आदमी पार्टी का था ही नहीं। तो जो आम आदमी पार्टी 49 दिन की सरकार बना चुकी है और जो आम आदमी